बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहरदार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक तो 13 जनवरी को फैसला सुनाया जा रहा है 190 मिलियन पाउंड केस का। अलकादर के ट्रस्ट केस है बुनियादी तौर पर, और उसे 190 मिलियन पाउंड कहा जा रहा है। फैसला क्या लिखा गया, लिखा जा रहा है, हमारी इत्तलात के मुताबिक फैसला लिखा गया है, बस थोड़ा उसमें फ़र्क रहता है, उस पर बात करेंगे। और फिर अलीमा खानम की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और बहुत ही अहम उन्होंने कुछ हदायत जारी की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ लोग फारग होने जा रहे हैं, उनको शोकाज नोटिस जारी किया जा रहा है। वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से लोग हैं जिन्हें शोकाज नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके बाद जो 13 जनवरी 2023 को बल्ला लिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां हम खड़े हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के सेक्रेटरी रहे डॉक्टर मुश्ताक साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि उस रात को क्या हुआ था। गो कि मैंने 21 या 22 जनवरी 2023 को मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि वो ऑफ द रिकॉर्ड है। मैंने सोहेल साहब को उस वक्त बताई थी ये चीज़ें, बाकी मैंने कभी किसी जगह व्लॉग में डिस्कस नहीं किया, ना मैंने ट्वीट किया। वो बताएंगे कि उस वक्त उन्होंने क्या बताया था। लेकिन अभी जो उन्होंने वी न्यूज़ में इंटरव्यू दिया ना, इसमें भी उन्होंने कुछ चीज़ें छिपाई है, इस पर बात करेंगे। सोहेल साहब, ये 13 जनवरी को अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड का फैसला आ रहा है, और इतलात ये है कि वो फैसला लिखा जा चुका है, थोड़ा रह गया है। मैक्सिमम सज़ा दी जाएगी 14 साल सज़ा, न्यायालय 10 साल की। ये सारा क्या सीन क्या है? आपने इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से कवर भी किया है। देखें, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ पे आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। मैं एक चीज़ का बड़ा हामी हूँ, वो ये कि अदालत का जो फैसला अभी आया नहीं, हाँ सही है, बिल्कुल सही। उसके बारे में ये दावा करना कि वो लिखा गया या नहीं लिखा गया, अभी तक कितने सफ़े लिखे जा चुके हैं या कितने नहीं, और फ़लाँ तारीख को नहीं आ सकेगा क्योंकि अभी पूरा लिखा नहीं गया। अगरचे बाद में फिर ऐसा होता है लेकिन इस चीज़ को खबरियत में ले लेना, ये एक किस्म का दावा ऐसा होता है जी कि नहीं सुने, ये एक तरह का ये दावा होता है जी कि वो जज ना सारा कुछ पता है तो ये अदालतें मैनेज्ड हैं या कंट्रोल्ड है। मैं इस चीज़ का मुखालिफ हूँ, इसलिए मैं मुसलसल कह रहा था जिन लोगों ने ये या तो ना अदालत को कोर्ट करके कि अदालती ज़राए के मुताबिक तारीख तब्दील करने का फैसला हो गया है, फिर ये खबर है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन मेरा जब आप ये नहीं कहते और ये तासुर देते हैं कि कहीं और से ये मंशा है कि ये फैसला ना आए, तो उससे अदालतों पे लोगों का एतबार खत्म होता है। लेकिन मेरा थोड़ा सा पता है, उस पर आते हैं, पूछते हैं कि इसमें हो क्या सकता है, आपने कवर भी किया है। लेकिन मैं इत्फाक इसलिए करता हूँ और कहता हूँ कि आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम जब यहाँ लाई गई थी, जिस शख्स ने वो ड्राफ्ट करना था, लिखना था मसौदा सारा कुछ, उसने जिस दिन उसे लाया गया, उसने असम्बली में, पार्लियामेंट में, इसी जगह सुप्रीम कोर्ट का कहा जाता था ना कि पार्लियामेंट बड़ी सुप्रीम है जी, हम भी मानते हैं वैसे डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन कल ही जैसे जमाल बंदोखेल ने कहा कि आइन मुकद्दम, आइन सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है। जिस शख्स ने वो 26वीं आईनी तरमीम का मसौदा लिखना था, उसने उसी पार्लियामेंट में आकर खड़े होकर यह ऐलान किया कि मुझे मसौदा मिल गया जी, 26वीं आईनी तरमीम का मुझे मसौदा मिल गया, मुबारक हो जनाब, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि फैसला कहीं और लिखा जाता है। आज भी मिलिट्री केसेस में यहाँ पर उस अदालत में जस्टिस मसरत अली ने ये बात की, मैं मिलिट्री ट्रायल की बात कर रहा हूँ, कि केस कोई और सुनता है वहाँ पे, नहीं वो इल्जाम नहीं था, वो प्रोसीजर था, वो प्रोसीजर है, लिखता कोई और है, ट्रायल कंक्लूड करके आप ऊपर अपने रिकमेंडेशन सुनाता कोई और है, वो सुनाता कोई और, वो उनका प्रोसीजर है। यहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम जिस पर आप पूरा सिस्टम पलट कर सकते हैं यार, वो कहीं और तैयार होकर वज़ीर कानून को मिलती है। तो अलकादर ट्रस्ट केस वाला कौन सा ऐसा बड़ा है कि कहीं और? ये इल्जाम हम नहीं लगा सकते ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ एक जज बिठाए हुए हैं। मैं इस चीज़ का कब से पता है मुखालिफ हूँ। नवाज शरीफ साहब के केस में जी लोगों ने कह दिया कि सुनिए आप कि सरीना के छापर में ये फैसला आया था, झूठ। बिल्कुल ऐसा ही है, वो वहां पर खाना आया था किसी और का, ना मौजूद थे यहाँ पर। सरीना में कौन रहता था? सरीना में नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस रहते थे। ये अपनी फाइलें सारी उस छापर में लेके जाते थे।
अदालत का वो स्टाफर वो बेचारा फोटो का जो, और उसके हाथ में तो फैसला देते भी नहीं, नहीं। वो तो वो गेट पे आवाज लगाने वाला था, हाँ, ठीक है, उसने कोई फोटो कापियां कराई वहां से मशीन से, बिल्कुल और ऐसा उसने वो देखा यार इसी को किसी में डाल दे, वो शापर सामने पड़ा था, उसने उठाया, वो डाला और वो जा रहा। एक बंदे ने देखा जी, मलिक असद साहब ने, हाँ, सरीना वाला, उन्होंने ना उन दोनों हर आप चीज को मौजूद थे खबर ना बनाने वहाँ का पर? वो होता था। हाँ, हाँ। उन्होंने कहा जी वो सरीना के शापर में जनाब फैसला आ गया। बाद में मैं एक दिन सेनेट की कार्रवाई कवर कर रहा था, वहां पे जनाब सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब वो कह रहे जी कि वो देखें जी वो असद मलिक ने तो एक्सपोज कर दिया था कि वो तो सरीना के शापर में फैसला आया। हाँ, यार इस तरह होता है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं, मतलब सरीना के शापर में फैसला भेजा जाएगा अगर कोई भेज भी रहा है तो? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ, ये और झूठ था। वहां पे उस दिन 1000 मीडिया का बंदा खड़ा है, उनके सामने जा रहा है। तो इस तरह की स्पेकुलेशंस अदालती निज़ाम को कमज़ोर करती हैं। ये सियासी केसेस कल बंद हो जाएंगे। हाँ, शफाफ नहीं हो रहा सारा कुछ है, मैं ये भी वाजे कर दूं, उसमें बेज़ाब्तगियां जो ऑन रिकॉर्ड है ना, जो फाइल पर है, उन पे बात करनी चाहिए ना हमें। फैसला आ जाएगा ना, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमारे पास है ना, हम देख लेंगे कि उसके ऊपर किस चीज़ पे उन्होंने परखा है, गवाहों के क्या स्टेटमेंट हैं, कितना फैसला बनता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फर्दर इंक्वायरी का कहा था जी, चीफ जस्टिस आमर फारूक ने जमानत केस में लिखा था, तो फिर नैब किस तरह ये कर सकता है? फर्दर इंक्वायरी में गए नहीं है। वो एक पॉइंट है, हाँ। वो पॉइंट ये है कि आपको पता है नैब तरमीम बहाल हो चुकी हुई है ना। नैब तरमीम जब बहाल हो चुकी हैं तो उसके बाद एक चीज़ तय है कि नैब का काबीना के फैसलों पर दायरा इख्तियार नहीं है जब तक कि उस फैसले के नतीजे में किसी ने ज़ाती माली फ़ायदा ना लिया हो। तो ज़ाती माली फ़ायदा इमरान खान और बुशरा बीबी पे क्या डाल रहा है? नैब के अलकादर ट्रस्ट के लिए ज़मीन मलिक रियाज से ली। अलकादर ट्रस्ट का CFO आके नैब का गवाह बन के अदालत में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, हाँ, कि ये माली फ़ायदा उन्होंने नहीं लिया, ये ज़मीन ट्रस्ट की मलकियत है, कभी भी इमरान खान को या उनकी नस्लों को भी या उनके रिश्तेदारों को भी मुंतकिल नहीं हो सकती। ट्रस्ट अगर बाकी भी ना रहे तो ये ज़मीन किसी की और ट्रस्ट को चली जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट भेज दीजिए जो भी। इमरान खान और बुशरा बीबी को इसमें से कभी कुछ नहीं मिलना। तो इस पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने जमानत देते हुए लिखा था जी कि आप नैब तरमीम देखते हुए ये केस तो आप फर्दर इंक्वायरी किया कि अगर कोई और माली फ़ायदा लिया है तो वो सामने लाएं। ये वाला माली फ़ायदा तो नैब के गवाह ने कह दिया नहीं लिया और इनका नहीं बनता, तो लिहाजा इनको जमानत दे रहे हैं। अब फर्दर इंक्वायरी हुई नहीं तो इमरान खान की कानूनी टीम समझती है कि हाई कोर्ट से हम इस केस को फैसले को मुअत्तल करवा लेंगे जी कि ये देखें ये नैब तरमीम के बाद इनका केस नहीं बनता था, इन्होंने इसे बिला वजह प्रोसिक्यूट किया, सज़ा दी। एक चीज़ और आप नोट रखिएगा कि इमरान खान की अभी एहतसाब अदालत में दरखास्त बरियत भी पेंडिंग है जी। जब 13 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा उससे पहले वो बरियत की दरखास्त भी डिसाइड होगी उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। उसमें होता ही है कि अगर तो फैसला देना है उन्होंने फैसला देना है अदालत में केस का, तो वो कहेंगे कि ये हमें सज़ा देता हूँ और साथ ही इनकी वो जो बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर रहा हूँ, ये हो सकता है और होगा यही, ठीक है, लगता यही है। ट्रायल कोर्ट से इतने बड़े केस में बरियत अमूमन नहीं होती, वो हाई कोर्ट उसमें हाई कोर्ट वगैरह में आके हो जाती है क्योंकि वहाँ पे और निकात देखे जाते हैं, तो होगा अमूमन ये। लेकिन दूसरा सिचुएशन है ना, 1 मिनट के लिए अज्यूम कीजिए कि जी जज साहब आते हैं और कहते हैं जी पहले मैं बरियत की दरखास्त डिसाइड कर रहा हूँ और मैंने सारे शवाहिद का जायज़ा लिया, शवाहिद कंप्लीट हो चुके हुए हैं, उन शवाहिद को देखते हुए ये बरियत की दरखास्त मैं लो कर रहा हूँ इसलिए कि उन शवाहिद की बुनियाद पर वाकई नैब तरमीम के बाद इनका ये केस नहीं बनता और उनकी ये दरखास्त दुरुस्त है और रेफरेंस खारिज, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये मतलब उनके पास ऑप्शन है, वो कानूनी तौर पे उन्होंने उसका जायजा साहब ये 13 जनवरी को इसका फैसला डेट दी गई। 13 जनवरी को आपको याद होगा 13 जनवरी 2023 को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ बड़ा मेला था। अब उसकी बरसी भी आ रही है और छुट्टियां थी उस वक्त, सैटरडे था। 56,000 केसेस यहाँ पेंडिंग पड़े हुए थे और वो केस सुना गया और फिर बल्ला छीना गया और उस दिन इंतखाबी निशान लाट होने का आखिरी दिन था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे मुल्क में उम्मीदवारों को, चाहे कौमी असम्बली के हों चाहे सूबाई असम्बली के, उन्हें कंफ्यूज रखा गया कि आपको बल्ला मिलना है, इंतखाबी निशान आपने ये लेना है या नहीं लेना। रात 12 बजे तक वो एक बल्लेबाज वाला बीच में आया, हाँ चले उसको छोड़े, इलेक्शन कमीशन रात 12 तक टाइम था, इधर भी रात 12 तक कोर्ट बैठी और फिर उनसे बल्ला छीन लिया और नया इंतखाबी निशान लेने का उनके पास, अगर पार्टी इलेक्शन दोबारा भी करा लेते ना वो 8 फरवरी से पहले, तो इंतखाबी शेड्यूल उससे आगे बढ़ चुका था उस स्टेज से, अब उनको इंतखाबी निशान नहीं मिला था।
इस पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजा के जो सेक्रेटरी है डॉक्टर मुश्ताक साहब, 22-23 जनवरी को मैंने उनसे पूछा था, जनवरी के आखिरी हफ्ते में मैंने आपसे कोर्ट रूम नंबर 1 में जिक्र भी किया था इस हवाले से कि मैंने पूछा कि ये जो आप फैसला दिया, आपने इतना टाइम लगाया, और ये जो जब केस कंक्लूड हुआ यहाँ पर दलाइल आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो गए, तो आपने कहा आधे घंटे बाद, आधे घंटे के बाद फिर कहा आधे घंटे बाद, फिर कहा आधे घंटे, यहाँ अंदर सारा क्या सीन चल रहा था। तो मुझे उस वक्त डॉक्टर मुश्ताक साहब ने वी न्यूज़ को तो बताया ना जी कि मैंने कायल करने की कोशिश की उन्हें आइनी और कानूनी निकात के साथ कि इंतखाबात सर पर हैं, आप बल्ला ना लें उनसे, बाद में केस ये सुने, सारा कुछ करें। ये तो वी न्यूज़ को उन्होंने बताया। लेकिन डॉक्टर मुश्ताक साहब का मुझे ये कहना था कि उस वक्त मैंने इन्हें कहा कि ये कंट्रोवर्सी हो जाएगा, आप इसे जिस तरह मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का को वो फैसला दुरुस्त था, काजी मनीर ने सुनाया था, अब सारी ज़िंदगी आपके साथ नत्थी हो जाएगा, आप ये ना करें, आप बल्ला इंतखाबी निशान ना लें। मुझे उस वक्त ये भी बताया गया था कि जस्टिस मुसर्रत अली ने इख्तलाफ किया था। तो इख्तलाफ वो जज थी ना, हाँ सेक्रेटरी बेचारा तो खाली राय दे सकता है ना जी, जज तो इख्तलाफ ओपन कोर्ट में करती। हाँ ओपन कोर्ट में करती, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया था कि नहीं ये बल्ला नहीं लेना चाहिए इंतखाबी निशान। यार ये मैं नहीं मानता, हाँ। इसलिए कि जस्टिस मुसर्रत अली एक इंडिपेंडेंट जज है ना, आज भी बैठी हुई है, जब उस नतीजे पे पहुंची थी कि नहीं लेना चाहिए तो लिखना चाहिए था ना यार, फैसला क्यों हाँ। दिया जी कि नहीं लेना चाहिए। हाँ इख्तलाफी ये तो नोट कोई बात लिखना नहीं। चाहिए था, लेकिन बकौल डॉक्टर मुश्ताक साहब के, ठीक है। फिर और भी प्रेशराइज किया गया उन्हें, कहीं से बातचीत और बहुत सी चीज़ें बताई थी उन्हें, फिर वो किसी दिन बताएंगे। अच्छा सोहेल साहब, ये तो चीज़ें वक्त गुजरने के साथ साथ वो कहते हैं ना कि एक अफाकी असूल है कि एक इंसान अगर हक पर हो, खड़ा हो, मैं नहीं कहता कि इमरान खान साहब हक पर हैं, खड़े हैं, ठीक है, अगर वो डटे हुए हैं इस्तकामत के साथ, जबर फाशिज्म सब उसका मुकाबला कर रहे हैं, तो मुखालिफ समत में चलने वाली हवाएं उसमें भी अल्लाह ताला खैर रख देता है। और वो जो आवाज़ें मैं पता चुप क्या होती समझता हैं, हूँ, हाँ मैं एक और वजह से और एक और एंगल से एक नजरिए पे पहुंचा हूँ हाँ कि जब किसी सियासतदान के खिलाफ केस बनना हो ना, मतलब मेरिट में भी असल केस भी होते हैं ना, हो सकते हैं ना जी, हो सकते हैं। उसको पहले खामोशी से इतना गहराई से उसका इतना बड़ा जायजा लेना चाहिए, एक शफाफ सिस्टम हो, और अगर वो केस बनता है फुली समझें कि जी हम हर कोर्ट में साबित कर लेंगे, फिर उसको लगा के तेजी से चला के सुप्रीम कोर्ट तक अमल से गुजार के, ताकि कोई बंदा और नॉन फैक्ट हो, ओपन ट्रायल हो, लोगों को पता हो हाँ यार इस बंदे के ऊपर ना ये जुर्म साबित शुदा है, ताकि लोग समझे सजा ठीक हुई है। और अगर उसके ऊपर ज़रा भी डाउट है या उसका प्रोसेस आप टाइम पे फॉलो नहीं कर सके, उसको रहने देना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर केस चलाने से आपको जो फ़ायदा होगा ना, उसका नुकसान 1000 गुना ज़्यादा है। क्या एक केस चलता है नवाज शरीफ का, इमरान खान का, आसिफ जरदारी का, पूरी कौम अदालत को खबरों में देखना शुरू कर देती है, उसका फोकस हो जाता है, वो सोशल मीडिया पे भी अब चलता है, लोग जायज़ा लेते हैं कि हमारी अदालतें क्या कर रही हैं, हमारा प्रोसिक्यूशन का निज़ाम क्या है और निज़ाम इंसाफ ओवरऑल पाकिस्तान में क्या है। तो जब लोगों के सामने ये एक्सपोज हो जाता है, तो जो असल क्रिमिनल माइंड लोग हैं उनको मिलती है शय, वो कहते हैं अच्छा क्राइम करके इस मुल्क में बचा जा सकता है, हमारा तो सिस्टम ही कुछ नहीं है, वो उस पर शुरू कर देते हैं। और वो लोग जो आपके सिस्टम पे एतबार कर रहे होते हैं कि हमें कुछ हुआ तो हम आपके पास जाएंगे, वो समझते हैं नहीं यार हमारा जस्टिस सिस्टम ठीक है ही नहीं, हमें तो यहाँ से इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। फिर वो सड़कों पे इंतशार, वो सारी चीज़ें ज़्यादा तशहीर से ना इन चीज़ों की अगर ज़बरदस्त सज़ा न सुनाई गई हो। मज़ारबा स्कैंडल को हो गए 10-12 साल, मज़ारबा वालों को अगर मिसाली सज़ा मिलती और ये चैप्टर क्लोज हो जाता, मज़ारबा से पहले डबल शाह था तब भी, तो ये क्राइम ख़त्म होता ना। हुआ इसके बरक्स है। आज की तारीख में मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, नैब के पास सबसे ज़्यादा शिकायत डबल शाह टाइप फ्रॉड की। इस वक्त नैब में सबसे ज़्यादा इंक्वायरियाँ डबल शाह टाइप फ्रॉड की हैं। नैब रावलपिंडी देख रहे हैं, नैब लाहौर देख रहे हैं, कराची देख रहे हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और अच्छे भले लोग, वाइट कलर लोग लुट चुके हैं, लेकिन सोहेल साहब जो बड़े बड़े ओहदों से रिटायर लोगों ने पैसा लगाया, डबो दिया। मैं ये खबर देता हूँ ना, मैं खबर बल्ले के वाले से, मैंने बहुत पहले बल्ले का जो पेशावर इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई थी ना, आपको पता है उसके खिलाफ, जो ये आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, ये नहीं दे रहा फैसला दे रहा था बल्ले का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनना नहीं चाहता था, ये मैं खबर दे रहा हूँ आपको। उससे आन वोट लिया गया, उसे कहा गया कि मैंने ये कर दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला बहाल किया या जिस तरह भी हुआ, तो आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बैठे हुए हैं, ये मैं खबर आपको दे रहा हूँ। ये उस वक्त हुआ था ये तय, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं मान रहा था इस बात पर। ये अब कंट्रोवर्सी है, इसमें करेक्टर्स नाउन ना होना, जिसमें करेक्टर्स नाउन ना होना कि जी फलां ने फलां को कहा था,
उसको फिर ये खबर अच्छा मैं मतलब उसको ये कहता हूँ कि लंगर का 14-15 मिनट हो गए। अब शेर अफजल मरवत, वो जिस तरह आपने, मैं इंट्रो में कहा था कि उनके वाले से उनकी कंट्रोवर्सी बहुत है, वो बयानात देते हैं। हाँ, वो अपने रात को भी आपने सलमान सिपाही खान मार रहे थे तो अब इमरान खान ने हाँ। कहा उन्हें शोकाज करें यार, वो नहीं, तो एक उनको नहीं कहा, उनके साथ शंदाना गुलजार के वाले से भी बात की गई। अच्छा, शंदाना गुलजार के वाले से भी बात की गई, और एक और बंदा रेडार पर है खान साहब पर, लेकिन अभी फिलहाल खान साहब चुप हो गए उस हवाले से कि उसको नहीं करना अभी। वो है अली मोहम्मद खान। नहीं नहीं, अली मोहम्मद खान ने कोई बात की नहीं। नहीं, बात नहीं की, लेकिन खान साहब इस बात पर बहुत ज्यादा है गुस्से में है। पिछले दिनों आप अली मोहम्मद खान के ट्विटर अकाउंट उठाकर देखिए, कुछ उनको वहां पर जाकर चीजें पेश की खान साहब को। और यार मफामत की बात कर रहे हैं ना, तो फिर पहला हाँ। शोकाज नोटिस तो बैरिस्टर गौर को दें जो सबसे ज्यादा मफामत कर रहे हैं। बैरिस्टर गोयल को तो पार्टी चला रहा है यार। और कुछ लोगों को पार्टी में अपना काम करने भी दें। हाँ। ऐसा नहीं है जो अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं वो अलग चीज है। जो लोग ये कह रहे हैं कि बाहर बैठे हुए 2-3 खास लोग जिनका ताल्लुक कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं रहा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफदार बन के इदारों पे हमलावर हैं, उनसे खुद को लाताल्लुक करें तो उस मसले को मानना चाहिए। नहीं तो खान साहब ने लाताल्लुक कर दिया ना उससे। वो उन्होंने तो ये पिछले हफ्ते कहा था कि जी शुदा का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, और फिर जो उसके बाद खलीजी ममालिक के जो हमारे उनके साथ रिलेशन है, तल्लक है, उसका जो उसके वाले से उसके घर के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं ना, हाँ हाँ, बहन भाइयों में इख्तलाफात हो जाते हैं ना, ऐसा ही है। उसको अगर आप मोहल्ला बुला के ना एक दफा बैठक लगा दें तो दोबारा इज्जत रिस्टोर नहीं होती। कल आपने तो कठेरे ना है ना, बहन अपने बच्चे के लिए भाई की बेटी भी ब्याह रही होती है, लेकिन लोग कहते हैं यार आसिन तकिया होया की ने अंदरों, समझ गए। तो बाहर से लाताल्लुक करना चाहिए, खुद आपने एक ना एक दिन सेटल होना है, घर तो आखिर अपना है। बहुत शुक्रिया जी सोहेल साहब। नाज़रीन, सोहेल साहब ने बड़ी तफसील के साथ नैब के हवाले से भी बताया आपको कि नैब जो अलकादर ट्रस्ट केस है नई तौर पर, और 190 मिलियन पाउंड उसका कहा गया, वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे वो आ चुके थे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो पैसे वसूल कर लिए थे। वो केस बनता ही नहीं था, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब को सज़ा देना मकसूद था, इसलिए वो केस बनाया गया। ये भी कहा जा सकता है, अब तो लोगों ने ये कहना शुरू किया है कि वो पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में हैं। वो मलिक रियाज साहब ने जो भेजे थे पैसे, वो पैसे उन्होंने उनकी बेटी के अकाउंट से, उनके बहू के अकाउंट से, उनके दामाद के अकाउंट से वो पैसे आए थे। और ये पैसे किसी स्कैंडल के पैसे नहीं थे, ये पैसे मलिक रियाज, अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये पैसे वापस भी जा सकते हैं मलिक रियाज साहब के पास। जो अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला, उसमें मैक्सिमम सज़ा खान साहब को 14 साल देने के वाले से, मेरी जो खबर है मैं आपको दे रहा हूँ कि 14 साल उनको सज़ा दी जाएगी, 10 साल उनकी न्यायालय के लिए उसमें सज़ा होगी, और जुर्माना इसलिए नहीं होगा कि खान साहब वो ट्रस्ट वाली, मैं सोहेल साहब ने आपको बता दिया सारा कुछ कि उसमें जुर्माना नहीं होगा कि खान साहब ने उसे एक पेनी भी जो है ना वो नहीं ली थी। उनका उस ट्रस्ट का जो अपना नैब का ही बंदा था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, वो बतौर गवाह पेश हुआ, तो उसने बताया था कि खान साहब या बुशरा बेगम ने इससे कोई एक पेनी का फ़ायदा भी नहीं लिया, लिहाजा उसमें जुर्माना तो नहीं होगा। लेकिन चूँकि खान साहब को सज़ा देना मकसूद है, वो सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन वो हाई कोर्ट में केस ठहर नहीं सकेगा। अब तक के लिए यही था जो हमने आपसे डिस्कस किया, उस पर अपना एनालिसिस भी दिया कि क्या होने जा रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।